जो अभी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज पब्लिक डोमेन पे डाली है, उस पे कुछ विचार पैनलिस्ट भी कर रहे हैं और जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस पे टिप्पणी दे रहे हैं कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो ट्रांजिशन मतलब वो अपने आप वो कट ऑफ हुआ और कट ऑफ से वो चल पड़ा रन। तो ये एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये चीज़ को बताया है, पर एक चीज़ साफ नहीं हुई है कि जब जहाज लिफ्ट ऑफ किया, मतलब जब टेक ऑफ किया, मतलब रनवे से ऊपर गया, उसके बाद इंजन कैसे चल रहे थे, उनके उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। सिर्फ ये बोला है कि 180 नॉट की स्पीड उसने टेक ऑफ के 8-9 सेकंड के बाद वो उस स्पीड पे पहुंचा, मतलब एक्सेलरेशन उस टाइम तक ठीक था। उसके पहले हो सकता है कि इंजन जो हैं वो धीमे धीमे बंद हो रहे हों, वो पता नहीं है। अगर पायलट्स ने, जो कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलता है कि पायलट्स बोलते हैं कि उन्होंने नहीं काटा, तो हो सकता है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्यूल सप्लाई बंद हो गई हो और उसने एक गलत सिग्नल दिया डीएफडीआर को, और उससे वो जब इंटरप्ट हुआ तो फ्यूल सप्लाई कट गया, और फिर जैसे वो चालू हुआ तो फ्यूल सप्लाई चालू हो गया, और उस दौरान में इंजन जो है वो बंद हुए और एक इंजन पिकअप करना शुरू हुआ, स्टार्ट होना शुरू हुआ, और दूसरा इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। और इसके दौरान अगर आप देखें तो क्योंकि दोनों इंजन ऑफ हो गए, उसकी वजह से जो रैट डिप्लॉय हो गया, द रैम एयर टर्बाइन जो है वो डिप्लॉय हो गया। तो दो एक्शन पायलट के लिए बोइंग कंपनी बोलती है, जब दोनों इंजन फेल हो जाएं या इंजन में आग लग जाए या कोई बहुत उसमें डैमेज हो जाए इंजन में या स्टॉल कर जाए इंजन, तो उसमें दो एक्शन है पायलट के, फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ करने का और फिर उसको रन करने का, और दूसरा एक्शन है रैम एयर टर्बाइन के स्विच को ऑन करने का। उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है कि वो स्विच ऑन है। तो मेरे को नहीं लगता कि पायलट्स ने उस स्विच को बंद किया है फिर चालू किया है, फ्यूल कंट्रोल स्विच को, क्योंकि रैम एयर स्विच नहीं ऑन, क्योंकि ये दो एक्शन करने पड़ते हैं फिर मेमोरी से। तो इसलिए मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने जो इंजन्स चल रहे थे किस हालात में थे वो क्लियर नहीं हुआ है।